आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। ढेर सारे पैसों की बचत होगी, फ्री में घर ऑर्गेनाइज होगा और रोज का काम आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम पहनते हैं इस तरीके के हुक वाली ज्यादातर ज्वेलरी होती है, जो कि आप देखना बालों के पीछे रहता है ये वाला हिस्सा, तो बाल उसमें उलझ जाते हैं। एक तो बाल खींचते टूटते हैं, ऊपर से उसमें से खींच कर ये खुलने का भी डर रहता है, जिससे कि ज्वेलरी भी गुम हो सकती है, गिर सकती है। और दूसरा एक चीज़ है कि जैसे आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती है ना, बहुत लोगों को सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाती है, इचिंग होती है। तो उसके लिए भी ये 3 in 1 एक सोल्यूशन है, जिससे कि आपके ढेर सारे फायदे होंगे। आपको लेना है ट्रांसपेरेंट टेप और थोड़ा सा उसे कट कर लीजिए। और ट्रांसपेरेंट टेप लगाने का फ़ायदा देखिए यहाँ पे, पहला तो ये है कि ये जो हिस्सा है ना वो पूरा बंद हो जाता है, जिसमें इसमें कोई भी धागा हो या फिर आपके बाल उलझते वो अटकेंगे नहीं, खींचेगा नहीं ये, तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। और साथ ही में आर्टिफिशियल है, एलर्जी आपको होती है तो ये हिस्सा बहुत अच्छे से इस तरीके से हम कवर कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी आपको इसकी एलर्जी नहीं होगी। तो ढेर सारे फायदे हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। डेली जो हम वेयर करते हैं ना उसमें तो और दिक्कत आ जाती है, तो आपको ये काम आएगा या मदद करेगा। और साथ ही में जैसे कई बार आपने देखा होगा कपड़े में ज्वेलरी अटकती है और खींचने के बाद ये खुल जाता है, वो भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे यूजफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो देखिए बहुत ही आराम से बैठ चुका है और ट्रांसपेरेंट है, तो दिखाई भी नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। वो है पर्स के लिए। कई बार आप देखना जब भी हम बाहर जाते हैं पर्स में तो बहुत सारा हमारा सामान रहता ही है, मेकअप का और भी बहुत सारी चीज़ें, उसी में हम लॉक लगा के की डाल देते, चाबी डाल देते पर्स के अंदर। अब देखिए कभी जैसे हम कुछ और चीज़ें निकालने जाते हैं मार्केट में, तो हमारी चाबी उसी के साथ गिर जाती है। या फिर दूसरी चीज़ है ये है कि चाबी जब हम लॉक के सामने, दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और चाबी ढूंढने लगते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे ढूंढने में, क्योंकि और भी बहुत सारा सामान रखा होता है, हमारे भी हाथ में भी सामान है, सब रुके रहते हैं दरवाजे पे कि चाबी मिलेगी खोलेंगे हम। पर ये दिक्कत आपके साथ अगर होती है तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी, जिससे कि आपकी चाबी भी कहीं मिसप्लेस नहीं होगी और आराम से जब चाहे तब मिलेगी भी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सेफ्टी पिन लेनी है और इस तरीके से हमें सेफ्टी पिन लगानी पर्स के अंदर चाबी को लेके। तो ये देखिए बिल्कुल ये अलग से हो जाता है, जिससे कि जब चाहे तब आप इसे निकाल के यूज कर सकते हो और साथ ही में बाकी सामान के साथ गिरने का डर भी नहीं रहेगा और अच्छे से आपका पर्स भी ऑर्गेनाइज होगा। जरूर ट्राई करके देखिए। और आज से पहले आपको चाबी पर्स में से ढूंढने में दिक्कत हुई है कि नहीं, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हमेशा होती थी, तो मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है, आपके साथ भी जरूर होती होगी, आपको भी इससे बहुत ही बढ़िया मदद मिलेगी। और यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है पुराने पिलो कवर के लिए। हमारे घर में पुराने फटे कलर गए हुए 1-2 पिलो कवर तो जरूर होते हैं, अक्सर हम इसे पोंछने के लिए यूज करते हैं, पर आज इसका बहुत ही अलग यूज करेंगे। 2 यूज मैं आपको बताऊंगी, जो भी आपको सही लगे उस तरीके से यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ना जो चावल की या फिर गेहूं के आटे वाली बैग होती है या फिर कपड़े की बैग होती है ना, वो यहाँ पे हमें लेनी है, जो कि अक्सर हमारे घर में होती है। पिलो की साइज की मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं मिले तो आप पिलो को थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, बिना काटे बिना सिले हम बनाने वाले इसे। और यहाँ पे देखिए मैंने एक राइस बैग जो मेरे पास थी उसे मैंने अंदर की तरफ डाल दिया है और थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा मैंने फोल्ड कर दिया है। चाहो तो यहाँ पे आप सुई धागे से एक टाका मार लीजिए या फिर सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो, या फिर ऐसे ही फोल्ड करके रखोगे ना तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको पिलो कवर के साइज का ही लिया था, तो बहुत ही अच्छे से स्क्वायर शेप में बन चुका है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है ना, बर्तन धुल के हम रख देते हैं, जिससे कि पानी नीचे जमा होता है बर्तनों से, जो गिरता है उससे हमारा प्लेटफॉर्म गंदा होता है, सफ़ेद पड़ता है। या फिर नीचे आप फर्श पे रखते हो बर्तनों वाली टोकरी बड़ी सी, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी गिरने लगता है। अब ये मिट्टी तो नहीं कि वो सोख लेगी, वैसे ही पानी रहता है, तो इसके लिए ये जब बना के रखोगे ना तो बिल्कुल भी आपका फर्श गीला नहीं होगा। बैग को लेके कभी भी ट्रैवलिंग में या फिर बच्चों के बैग में हमें जब बॉटल देनी होती है ना, तो देखिए इस तरीके से हिलने के बाद वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इससे हमारा बाकी सामान भी खराब हो सकता है, बॉटल भी लीक होती है, साथ ही में कम इसमें सामान बैठता है। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इस बैग में ना साइड में कोई भी ऐसा बॉटल वाला जो पॉकेट होता है ना वो नहीं दिया है, साथ ही में कोई ऐसे बटवा है या फिर नॉर्मल बैग है, सब्जी की बैग है, उस तरीके के बैग में भी बॉटल रखने की जगह नहीं होती है, तो उसमें आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें लेनी सेफ्टी पिन और एक रबर। यहाँ पे आपको परमानेंट अगर इसे लगाना है तो यहाँ पे आप ना सुई धागे से इसे स्टिच भी कर सकते हो। और देखिए इस तरीके से बॉटल को लगा लीजिए, कितना भी बैग को आप शेक करोगे कुछ भी होगा तो भी ये बिल्कुल इसमें से निकलेगा नहीं। इससे एक और फायदा होता है कि आपका जो बॉटल है ना वो लीक नहीं करता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर जो गिरने का भी डर रहता है ना, तो पूरी सारी बैग में जो चीज़ें रखी होती है ना वो भी खराब होने का डर रहता है, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। और ये इस तरीके के बैग में मैंने रखा है, चाहो तो आप किसी सब्जी का थैला हो, नॉर्मल बैग हो, उसमें भी ये फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपका बैग भी ऑर्गेनाइज रहेगा और पानी की बॉटल भी अलग से सेफ रहेगी। बच्चों के साथ भी ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आती है गर्म करने का। तो उसे जब हम बाल्टी में लगाते हैं ना तो इस तरीके से बाल्टी बिल्कुल ये काट लेता है या फिर इस तरीके से चिपक जाता है ये हीट की वजह से। और यहाँ पे देखिए बाल्टी भी खराब होती है, एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है, तो ये दिक्कत
आपके साथ होती है। इस तरीके से अगर आप रॉड लगाते हो तो आज के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। इसके लिए यूज़ करना है डंडी का, लकड़ी की डंडी यूज़ कीजिए, जिससे कि करंट लगने का भी, एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहेगा। साथ ही में आपकी जो बाल्टी है वो भी कटेगी नहीं या फिर वो खराब नहीं होंगी। तो देखिए इस तरीके से हमें यूज करना है लकड़ी के डंडी का, जिससे कि बहुत ही आराम से पानी जल्दी गर्म हो जाता है बिना किसी झंझट के। ट्रिक पसंद आई हो तो ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। सिलेंडर के लिए, सिलेंडर आजकल सभी के घर में है और सिलेंडर यूज करते वक्त एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बिना किसी झंझट के आप इस दिक्कत को दूर कर सकते हो। तो वो कौन सी दिक्कत है मैं आगे जरूर बताऊंगी, पर उससे पहले देखिए यहाँ पे हमें चाहिए लहसुन। लहसुन की सिर्फ और सिर्फ 2 कलियां ले लीजिए, चाहो तो प्याज भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि लहसुन और प्याज की बहुत ही तेज स्मेल होती है, तेज गंध होती है, तो हमने इसी का यूज किया है। तो देखिए इस तरीके से हमें छीलना है, छिलके सहित भी आप इसका यूज कर सकते हो। और जैसे ही सिलेंडर देखिए 1-2 महीना तो सिलेंडर चलता ही है, बहुत लोगों का तो 4-5 महीना भी चलता है। तो सिलेंडर को हम ज्यादा छेड़ते नहीं है, एक ही जगह पर वो सेट रहता है। पर जैसे आप देखोगे सिलेंडर खत्म हो जाता है, उसे हम हटाने जाते हैं ना, एक दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, पहले तो लहसुन को कद्दूकस कर लेना है, कटोरी में निकाल लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए कपूर। कपूर का मैंने पाउडर बना रखा है, तो मैं इसी का यूज करूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा डाल के हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और ये जो हमारा पेस्ट है ना, ये सूखे ना, इसलिए हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल। ऑयल यहाँ पे देखिए आपको कौन सा लेना है, कोई भी ऑयल ले सकते हो, पर मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज किया है। बिल्कुल 2 से 3 बूंद के करीब कोकोनट ऑयल डालना है और ये पेस्ट हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। तो देखिए जैसे मैंने बोला, सिलेंडर को हम बिल्कुल भी छेड़ते नहीं, वो रखा रहता है 2-3 महीने के लिए। और कॉकरोच अपना घर बना लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा तो कोई इसे लाता नहीं है और एक ही जगह पे सेट होता है। तो इसी की वजह से हमारे घर में कॉकरोच होने लगते हैं और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पेस्ट को लगाना है सिलेंडर के नीचे, जिससे कि आप देखोगे आपके घर में, आपके सिलेंडर के आजू बाजू में एक भी कॉकरोच आपको दिखाई नहीं देगा और आपके किचन से भी कॉकरोच गायब हो जाएंगे। किसकी जो तेज गंध होती है ना, वो बहुत ज्यादा कॉकरोच को परेशान करती है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। ये है सिलेंडर पे लहसुन का कमाल। इससे तो मेरी सारी दिक्कतें दूर हो चुकी, आपकी भी जरूर होंगी। और आपको सबसे ज्यादा कौन सी ट्रिक अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।